कर दी। मैं बात कर रहा हूँ ब्रेंडन ग्रीन की। ब्रेंडन ही वो आदमी है जिसने पबजी को बनाया। एक वक्त था कि ये आदमी बेरोजगार था, इसका बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली था, लेकिन फिर पबजी ने इसकी जिंदगी को रातों रात तब्दील करके रख दिया। ब्रेंडन की कहानी इंतहाई मोटिवेशनल है। ब्रेंडन आयरलैंड में पैदा हुआ था और अपने करियर की शुरुआत में ये एक फोटोग्राफर और डीजे था। इसके साथ साथ ये एक पार्ट टाइम वेब डिजाइनर भी था। यानी ब्रेंडन अपनी जिंदगी शादियों में फोटोग्राफी करके और वेबसाइट्स को डिजाइन करके गुजार रहा था, और कभी कभी ये डीजे भी बन जाता था। ब्रेंडन की लाइफ में कोई खास मकसद नहीं था, इसको फोटोग्राफी का बहुत शौक था और इसीलिए इसने ब्राजील जाने का फैसला किया। ब्राजील में ये फोटोग्राफी करके अपना गुजारा करता था और वहीं इसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। बहुत जल्दी ब्रेंडन ने इस लड़की से शादी कर ली, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये शादी सिर्फ 2 साल तक चली और ब्रेंडन और इसकी बीवी की तलाक हो गई। यही वो वक्त था जब ब्रेंडन पर मुश्किलात का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन जिंदगी में आने वाली यही मुश्किलात हमारे लिए नए रास्ते भी खोल रही होती हैं, और यही कुछ ब्रेंडन के साथ हुआ। 2013 में ब्रेंडन ब्राजील में था और ये फंस चुका था। इसके पास पैसे खत्म हो चुके थे और ये बहुत मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहा था। ब्रेंडन के मुताबिक इसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये जहाज की टिकट ले और वापस आयरलैंड चला जाए। इसीलिए ब्रेंडन ने टिकट खरीदने के लिए पैसे जमा करना शुरू कर दिए। इसने अपने खर्चे कम कर लिए और अपना ज्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजारता था ताकि इसके ज्यादा पैसे खर्च ना हो। और दोस्तों, यही वो वक्त था जब इसने वीडियो गेम्स खेलना शुरू कर दी ताकि इसका वक्त कट सके। यहीं से ब्रेंडन को ऑनलाइन वीडियो गेम्स के बारे में पता चला। ब्रेंडन कोई गेम डेवलपर नहीं था, लेकिन इसका इंटरेस्ट इस तरफ बढ़ता चला गया। खैर, 2014 में पैसे जमा कर इसने जहाज की टिकट खरीद ली और ये आयरलैंड वापस आ गया। लेकिन मुश्किलात का सिलसिला यहाँ भी खत्म नहीं हुआ। ब्रेंडन के पास पैसे ना होने के बराबर थे। इसका बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली था और इसको कोई काम भी नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि ये वेलफेयर के पैसों पर गुजारा करने पर मजबूर हो गया। यानी इसको आयरलैंड की हुकूमत जिंदगी गुजारने के लिए थोड़े से पैसे देती थी, क्योंकि ये बेरोजगार था। ब्रेंडन के लिए इसकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। ये तकरीबन 40 साल का हो गया था और इसकी जिंदगी में नाकामियों के अलावा कुछ नहीं था। इसकी तलाक भी हो चुकी थी और ये अब अपने पेरेंट्स के घर में रहता था, और इसके पेरेंट्स ब्रेंडन के लिए सख्त परेशान थे। दोस्तों, ब्रेंडन के पास करने को कुछ और नहीं था, तो इसने फ्री गेमिंग मॉड्स बनाने शुरू कर दिए। ब्रेंडन को एक जापानीज फिल्म बैटल रॉयल बहुत पसंद थी। इस फिल्म में भी दिखाया गया था कि कुछ लोग कैसे एक जजीरे पर खुद को ज़ॉम्बी से बचाते हैं। ये कॉन्सेप्ट ब्रेंडन को बहुत पसंद आया। ब्रेंडन ने एक ऑनलाइन गेम आर्मा 2 में इसी फिल्म की कहानी से मुतासिर होकर एक मॉड बना लिया। इसके साथ साथ ये गेम्स को डिजाइन और गेम्स की कोडिंग भी सीखना शुरू हो गया। ब्रेंडन की किस्मत अच्छी थी कि आर्मा 2 में जो इसने मॉड बनाया था वो काफी मशहूर हो गया, और ब्रेंडन को सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट नामी गेम कंपनी की तरफ से एक कॉल आई, जिसमें उन्होंने ब्रेंडन को एक कंसल्टेंट के तौर पर हायर करने की ऑफर की। ब्रेंडन बहुत खुश था। ये फौरन वेलफेयर ऑफिस गया और इसने उनको कहा कि इससे अब वेलफेयर के पैसों की जरूरत नहीं है। सोनी के साथ ब्रेंडन ने 2 साल तक H1Z1 नामी एक गेम पर काम किया। 2016 में ब्रेंडन को एक साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल ने राब्ता किया और इसको अपनी एक बैटल रॉयल गेम बनाने की पेशकश की, और यूं ब्रेंडन साउथ कोरिया चला गया। पबजी का मतलब प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड होता है। प्लेयर अननोन दरअसल ब्रेंडन का ही नाम था जो ये ऑनलाइन गेम्स खेलते हुए यूज करता था, और इसने उसी नाम पर पबजी का नाम रख लिया। और यहीं से ब्रेंडन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिसंबर 2017 में पबजी को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए लॉन्च किया गया और 2018 में प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स के लिए। और पबजी की सेल्स इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि ब्रेंडन भी हैरान रह गया। सिर्फ 1.5 साल में इस गेम की 5 करोड़ कॉपीज बिक चुकी थीं और मोबाइल पर इसको 200 मिलियन से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके थे। दोस्तों, ब्रेंडन की जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई। आज ब्रेंडन कितना दौलतमंद है ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कभी वेलफेयर के पैसों पर
इंतहाई गुर्बत में जीने वाले ब्रेंडन की आज नेटवर्थ $200 मिलियन है, यानी 20 करोड़ डॉलर्स, जो कि 3200 करोड़ रुपए बनते हैं। आज ब्रेंडन एम्स्टर्डम में रहता है और 43 साल का हो चुका है, लेकिन इतना पैसा आने के बाद भी ये अभी भी सिंपल लाइफ गुजारता है। बिजनेस इनसाइडर को एक इंटरव्यू में ब्रेंडन ने बताया था कि इसने जो कुछ भी कमाया है वो अपने से ज्यादा अपनी बेटी पर खर्च करना चाहता है। दोस्तों, ब्रेंडन की जिंदगी से एक चीज तो वाज़ेह है कि आपकी एज से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छोटा सा आइडिया और बहुत सारी मेहनत आपकी जिंदगी किसी वक्त भी तब्दील कर सकते हैं। ब्रेंडन इसी की एक मिसाल है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस चैनल की जो भी नई वीडियोस आती हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल जाया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।